हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है बदमाश यूट्यूबर के एक नए और फ्रेश वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एग्रीमेंट कराने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब आप कहीं ज़मीन देख लेते हैं उसके बाद एग्रीमेंट करवाते हैं, तो लेकिन एग्रीमेंट कराने से पहले आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में आज बताने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है, सो आपसे रिक्वेस्ट है शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि जब भी हम लोग नापने के लिए जाते हैं तो अक्सर हम लोग देखते हैं कि ये फॉल्ट हो के रहता है। उसके बाद अमीन जब पकड़ता है तो जो रैयत है, मतलब जो खरीदने वाला है, जो परचेसर है, वो हमेशा फंस जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप ध्यान से मेरे बातों को सुने ताकि इन फ्यूचर आप ऐसा गलती ना करें। देखिए होता क्या है कि जब आप कहीं पे ज़मीन लेने का सोचते हैं और उस ज़मीन के बारे में पूरा डिटेल ले लेते हैं तो उस ज़मीन का रेट आप तय कर लेते हैं, और रेट तय करने के बाद जब आप सेलर से एग्रीमेंट करवा लेते हैं, और एग्रीमेंट करवाने के बाद जब आप अमीन को बुलाते हैं उसके बाद मेन खेला शुरू हो जाता है। यहाँ खेला क्या होता है देखिए, आपको बता रहे हैं। 2-3 टाइप का होता है। पहला देखिए, आप जो जमीन ले रहे हैं 100% आप कह सकते हैं कि वो जमीन जो प्लॉट नंबर, खाता नंबर है वही आपको दिया गया है, क्योंकि आपको जमीन के बारे में तो नॉलेज नहीं होता है। सिर्फ पार्टी क्या होता है, जो सेलर क्या होता है, वो जाके कोई जमीन दिखा देता है और उसका कागज दिखा देता है। उसके बाद आप वो जमीन का एग्रीमेंट कर लेते हैं और कुछ पैसा दे देते हैं। जैसे कि 10 लाख का जमीन है और आप 1 लाख रुपया दे देते हैं, कोई 2 लाख रुपया दे देता है एग्रीमेंट में, तो वहां पे 100% आपको फंसना तय है। तो सबसे पहले आपको काम क्या करना है कि कभी भी आप जमीन लेते वक्त या एग्रीमेंट करते वक्त अमीन को बुला के वो जगह को नपवा के वेरीफाई कर लीजिए। नहीं तो क्या होगा कि आप प्लॉट जो देखे हैं वो सही नहीं रहता है, उसके जगह पर कोई और प्लॉट का आप रजिस्ट्री कर लेते हैं, एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो आप हमेशा बुरे फंसिएगा। और एक यहाँ पे आप लोग गड़बड़ी करते हैं कि ऑनलाइन रजिस्टर 2 नहीं चेक करते हैं, जिसके कारण आपका जमीन लेते वक्त हमेशा प्रॉब्लम होता है। देखिए होता क्या है कि आप पुराना जो होता है ना, पुराना खतियान वो देख लेते हैं, उससे आप सेटिस्फाई हो लेते हैं और ऑनलाइन चेक नहीं करते हैं किसके नाम पे वो जमीन है। तो जब रजिस्ट्री का बारी आता है तो देखते हैं कि वो तो किसी और के नाम से छड़ा हुआ है, तो आप टाइटल सूट में चल जाते हैं। तो टाइटल सूट में 1-2 साल आपका बर्बाद हो जाता है और आप एग्रीमेंट करवा चुके होते हैं, तो 1 लाख रुपया या 2 लाख रुपया आप एग्रीमेंट में दे चुके होते हैं। यहाँ पे आप फंस जाते हैं। इसीलिए आपको रजिस्टर 2 चेक कर लेना है या फिर एक कुशल अमीन को बुला के जमीन के बारे में वेरीफाई कर लेना है। अब बोर्ड पे मैं बताने वाला हूं कि होता खेला किस टाइप का है, इसमें आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे एक प्लॉट है, ठीक है, यहाँ पे एक प्लॉट है और मान के चलिए यहाँ रोड है। चलिए ठीक है, यहाँ रोड बना दिए, ये हो गया आपका रोड, इस टाइप का रोड हो जाता है। ये हो गया आपका रोड, ये हो गया आपका प्लॉट। प्लॉट से दूरी है आपका इतना, ठीक है, प्लॉट आपका इतना दूर में है। मान के चलिए ये प्लॉट नंबर 20 है, ये प्लॉट नंबर 20 है और इसको आपको दिखाया गया है, इसको आपको दिखाया गया है, इसका एग्रीमेंट करना है। लेकिन आप 100% कह सकते हैं कि यही प्लॉट है 20 नंबर। अमीन सबसे पहले आएगा, वो नापी करके अपना नक्शा से देखेगा, नक्शा में देखेगा और इसका दूरी और इसका दूरी चारों तरफ से वो मिलान करके देखेगा और वो कहेगा कि ये प्लॉट नंबर 20 है और इसमें कितना खरीदा गया है, कितना बेचा गया है, कितना रेस्ट बचा है, अमीन ही ना बता पाएगा। हो सकता है कि इसको ज़्यादा बेच दिया गया हो, कम बेच, वो तो रजिस्टर 2 देखने से क्लियर हो जाएगा। प्लस जैसा कि मैंने बताया ये प्लॉट नंबर 20 है, एग्जाम्पल के तौर पर ले रहे हैं, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं, तो ये प्लॉट नंबर कितना हो गया 20, ठीक है। इसको अमीन ने वेरीफाई कर दिया। लेकिन अगर ये 10 डिसमिल का प्लॉट है, ये जो प्लॉट है ना, प्लॉट कितना है 10 डिसमिल का, ये प्लॉट है 10 डिसमिल का, लेकिन अमीन जो होता है वो नक्शा से नापी करता है कि ये 10 है या नहीं। पूरा ये जो प्लॉट है ये 10 डिसमिल का है या नहीं। हो सकता है आपका 8 डिसमिल हो सकता है वो 7 डिसमिल हो, आपको तो ये नहीं पता है, वो तो अमीन जांच करके बताएगा। लेकिन आपने एग्रीमेंट कितने का कर दिया है 10 का, और 10 के हिसाब से रेट आपने लिख दिया है और आप 10 के हिसाब से ही इसको एग्रीमेंट करवा चुके हैं। 8 हो सकता है, 7 हो सकता है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये 10 ही है। तो वो अमीन जाके नापी करेगा तभी ना वेरीफाई होगा। एक पहला नंबर तो वो यही प्लॉट है वो वेरीफाई करेगा, दूसरा उसमें रकबा कितना है, मतलब कितना डिसमिल है, वो वेरीफाई करके देगा। तीसरा और एक चीज़ होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको दिखाया जाता है ये प्लॉट, ठीक है, दिखाया जाता है ये 20 नंबर का प्लॉट और आपको बगल में यहाँ पे आपको रजिस्ट्री कर लिया जाता है, मतलब दिखाया जाता है ये वाला प्लॉट और आप रजिस्ट्री यहाँ कर रहे हैं। और जब ये वाला दिखाया गया तो दखल जब करने आइएगा
रजिस्ट्री के बाद जब दखल करने आइएगा तो यहाँ पे अड़ंगा आ जाता है, लोग आपको दखल करना नहीं देते हैं, कहते हैं कि ये तो मेरा प्लॉट है, आपने अमीन से नपवाया है, कैसे कह सकते हैं ये प्लॉट आपका है। उस समय ये भी एक वैलिड गलत हो जाता है, इसीलिए आपको दिखाया ये गया है तो ये वेरीफाई आपका करना बनता है। और आप दखल यहाँ लेने आ गए हैं तो वो तो अमीन ही बता पाएगा ना कि आप यहाँ दखल ले रहे हैं, लेकिन आपने तो रजिस्ट्री यहाँ का कर रखा है। तो एग्रीमेंट जब करिएगा उससे पहले ही ना आपको चेक करा लेना है। यहाँ पे और एक बात खेला होता है, देखिए ये तो डिसमिल में कम हो सकता है, प्लॉट नंबर आपका जांच हो सकता है, लेकिन और एक यहाँ खेला होता है कि आप क्या करते हैं कि कम दाम के चक्कर में मान के चलिए अभी का रेट 1 लाख रुपया डिसमिल चल रहा है। कितना चल रहा है? 1 लाख रुपया डिसमिल चल रहा है, लेकिन ये आपको 25,000 में मिल रहा है। आपको कितना में मिल रहा है? 25,000 में। 25,000 में मिल रहा है। 1 लाख का ज़मीन आपको 25,000 में चल रहा है, तो आप धड़ाक से सोचते हैं कि आज के समय में इतना कम में मिल रहा है, तो आप उसको एग्रीमेंट करवा लेते हैं और रजिस्ट्री करवा लेते हैं। और उसके बाद आप फंसते हैं कि अरे साला यहाँ पे तो मैंने देखा है ये ज़मीन, लेकिन रजिस्ट्री तो हमने यहाँ कर लिया है। तब वहाँ आप बुरा फंसते हैं। मतलब कहने का है कि आप सस्ते के चक्कर में ना जाएं, आपको पहले वेरीफाई कर लेना है कि आप जो प्लॉट ले रहे हैं वो खाता नंबर, प्लॉट नंबर सब सही है कि नहीं, रजिस्टर्ड टू सही है कि नहीं, केवाला दाता क्या है वो सही बता रहा है कि नहीं, उससे पहले ये ज़मीन दान में दिया गया है कि नहीं, इस ज़मीन में कोई केस चल रहा है कि नहीं, सबको वेरीफाई करने के बाद ही आप एग्रीमेंट कीजिएगा, नहीं तो आप बुरा फंसेगा। चौथा केस में आपके साथ क्या हो सकता है कि मान के चलिए आप ये 20 नंबर का प्लॉट है ना, इसको खरीद रहे हैं और इसी का आपने एग्रीमेंट करवाया है, लेकिन जब आप दखल लेने के लिए आइएगा तो उस समय बाउंड्री आप दीजिएगा ना, तो हो सकता है कि आपका चौहद्दी में जो है, मतलब यहाँ पे आपका जो है ना, इस साइड वाला आदमी, इस साइड वाला आदमी और इस साइड वाला आदमी और इस साइड वाला आदमी आपको अपना ही जगह जो इसको आपने रजिस्ट्री किया है उसमें बाउंड्री करने नहीं देगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आप अपना ज़मीन खरीद चुके हैं लेकिन यहाँ आपको बाउंड्री देने नहीं देगा। उस समय आके 10 आदमी आके आपके ऊपर दबाव डालेगा। आप खरीद लिए तो क्या हुआ, पहले मेरा ज़मीन दिखा दीजिए, इधर वाला बोलेगा मेरा ज़मीन दिखा दीजिए, इधर वाला मेरा ज़मीन दिखा दीजिए। तो इस केस में इस झमेले से बचने से पहले जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो उससे पहले ही ज़मीन को नपवा लीजिए और चारों तरफ के पार्टी, इस साइड वाला पार्टी, इस साइड वाला पार्टी, मतलब चौहद्दी में जो है आपका, चौहद्दी में जो है उसको बुला लीजिए और बोलिए कि देखिए मैं अपना ज़मीन नपवा रहा हूँ, आप लोग आइए, फलाना डेट को अमीन आ रहा है, वो आपको दिखा देगा कि ये प्लॉट जो है सही है कि नहीं। तो अमीन आके चारों तरफ का दिखा के उसको सेटिस्फाई करवा देगा। उसके बाद आप एक काम कीजिए, यहाँ पे बुनियादी खोद दीजिए। जब आप एग्रीमेंट कीजिएगा तो एग्रीमेंट करने के बाद यहाँ पे बुनियादी तो आप खोद ही सकते हैं, कुछ मत कीजिए, चारों तरफ सिर्फ खोदवा दीजिए। हो सकता है एग्रीमेंट का वैलिडिटी आप 6 महीने का, 1 साल का ले रहे हैं, तो ये तो हटेगा नहीं। जब आप चारों तरफ से बुनियादी खोद देते हैं या फिर थोड़ा थोड़ा पिलर भी मार दीजिए, यहाँ एक पिलर, यहाँ एक पिलर, यहाँ एक पिलर और यहाँ एक पिलर, 6 पिलर गाड़ दिए, तो आपका जो जगह हुआ ना वो सेपरेट हो गया और आस पड़ोस का जितना भी आदमी है उसको भी पता चल गया कि आपने ये ज़मीन ले रहा है। तो ये ज़मीन ले रहे हैं तो चारों तरफ नपवा के सेटिस्फाई करवा दिया, उसके बाद बाउंड्री खोदवा दिया, तो इसका मतलब है कि ये ज़मीन सही है, तभी आप कर रहे हैं ना। तो ये अगर एग्रीमेंट से पहले ही आप कर लेते हैं और सस्ते के चक्कर में नहीं जाते, आप प्रॉपर देख लेते हैं, अगर सस्ते में भी मिल रहा है तो आप वेरीफाई कर लेते हैं, तो आपका जब रजिस्ट्री हो जाएगा ना तो दखल करने में आपको लेट नहीं होगा और दोबारा नपवाना नहीं पड़ेगा। आप पहले ही फंसिएगा, उससे पहले अच्छा है कि आप अमीन को बुलवा लीजिए। अब मैं डिटेल में थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ होता क्या है। अगर आप ऐसा नहीं करिएगा और एग्रीमेंट करने से पहले आप अमीन से नपवाइएगा नहीं, तो पहला केस होता है कि आप जो ज़मीन ले रहे हैं एग्जैक्ट वही ज़मीन उतना है कि नहीं। दूसरा होगा कि आप जितना डिसमिल में ले रहे हैं उतना डिसमिल में ज़मीन है या नहीं, मतलब गज में, एकड़ में जो भी ले रहे हैं उस हिसाब से वो ज़मीन है कि नहीं। तीसरा केस आता है कि आपको दखल देने में आनाकानी होगा, आस पड़ोस के लोग को आप दिखाए नहीं है ज़मीन। चौथा क्या होगा कि कम रेट के चक्कर में हो सकता है कि आप कहीं और प्लॉट दिखा के कोई और प्लॉट बेच दिया गया है। पांचवा पॉइंट हो सकता है कि आप जो ज़मीन खरीद रहे हैं उस ज़मीन को उससे पहले ही किसी ने बेच दिया है। छठा सिनेरियो ये हो सकता है कि आपने ऑनलाइन नहीं चेक किया है, पुराना खतियान देख के ही आपने एग्रीमेंट कर लिया है, तो नया वाला हो सकता है किसी के और नाम से चढ़ गया हो, तो उस समय रजिस्ट्री आपका कैंसिल हो जाएगा या फिर आपका होगा नहीं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन सही करवाना पड़ेगा। कहने का मतलब रजिस्ट्रार 2 में आपका नाम आया है कि नहीं, नया खतियान में आपका नाम आया है कि नहीं, वो वेरीफाई नहीं करिएगा तो फिर वहाँ आप फंस सकते हैं। इन सारे को देखते हुए
मैं ये कहूँगा, एज ए अमीन आपको सलाह दूंगा कि आप जब भी एग्रीमेंट करवाइए उससे पहले आप एक कुशल अमीन को बुला करके अपना ज़मीन का जो सीमांकन है ना वो कर लीजिए, ताकि एग्रीमेंट हो जाएगा। उसके बाद अगर कुछ पैसे दे दीजिएगा, फंसने से अच्छा है कि पहले ही आप वेरीफाई कर लीजिए। कम रेट का चक्कर में कभी नहीं जाइए, थोड़ा ज़्यादा रेट दीजिए लेकिन ज़मीन सही लीजिए, ताकि इन फ्यूचर आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।